हेलो एवरीवन, EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल का वैकेंसी नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। बात करें तो क्वालिफिकेशन का, अगर आप 12th या बैचलर डिग्री आपके पास है और साथ ही यहाँ पर बीएड और सीटेट का भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, हॉस्टल वार्डन, फीमेल स्टाफ नर्स, साथ ही यहाँ पर लैब अटेंडेंट जैसे पोस्ट आपको देखने मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें तो 7267 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। तो आप इसके लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए तो हम आ जाते हैं सर्च बार में। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको लिखना है यहाँ पर EMRS, यहाँ पर टाइप कर आप एंटर करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आते ही यहाँ पर आपको देखने मिलेगा नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप उनके पेज में आ जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। उससे पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर जो इसका लास्ट डेट होने वाला है 23 अक्टूबर 2025, यहाँ पर उसका लास्ट डेट होने वाला है फॉर्म का। साथ ही यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरल, OBC और EWS के कितने चार्जेस यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे प्रिंसिपल का आप देख सकते हैं, TGT PGT का देख सकते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ का भी यहाँ पर आप फीस देख सकते हैं। साथ ही अगर यहाँ पर आप देखेंगे SC ST से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रिंसिपल के जो पोस्ट के लिए यहाँ पर फीस जो लगने वाली यहाँ पर आप देख सकते हैं। TGT एंड PGT का भी पोस्ट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर पेमेंट मेथड की बात करें तो यहाँ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ऑनलाइन पेमेंट से भी आप इसे पे कर सकते हैं। साथ ही अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम एज 18 ईयर्स और यहाँ पर मैक्सिमम एज आपका होगा 55 ईयर्स का यहाँ पर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 7267 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। साथ ही यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल वैकेंसी की टोटल पोस्ट यहाँ पर 225 पोस्ट यहाँ पर दिया, जिसमें आपको मास्टर डिग्री प्लस बीएड आपके पास यहाँ पर होना चाहिए और साथ ही यहाँ पर 8 से 12 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर PGT की बात करें तो यहाँ पर 1460 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, जिसमें यहाँ पर मास्टर डिग्री यहाँ पर मांगा गया है, साथ में बीएड आपके पास होना चाहिए। वैसे ही आप यहाँ पर TGT का भी देख सकते हैं, यहाँ पर बैचलर डिग्री साथ में बीएड भी यहाँ पर मांगा गया है और साथ में CTET का भी यहाँ डिग्री मांगा गया है। तो आप यहाँ से 1 बाय 1 जैसे हॉस्टल वार्डन, फीमेल स्टाफ, यहाँ पर सबके पोस्ट यहाँ पर दिए गए और साथ में यहाँ पर एलिजिबिलिटी बता दिए गए है किस पोस्ट के लिए कितना यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर टोटल पोस्ट सबका मिला के यहाँ पर टोटल पोस्ट देखेंगे तो 7267 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। चलिए तो अब यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, चलिए तो हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट पे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको करना होगा अपना रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रजिस्टर योरसेल्फ यहाँ पर दिया गया। अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पर देखने मिल रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें सबसे पहले यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है, तो सिंपली हम यहाँ रजिस्टर योरसेल्फ पे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है रिगार्डिंग आपके पासवर्ड और रिगार्डिंग आपके ऑनलाइन पेमेंट के। तो यहाँ पर उस डिटेल्स को आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे कि आपको कैसे पासवर्ड यहाँ पर बनाना है। बाकी फ़ीस वगैरह का तो मैंने यहाँ पर पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, तो उसके भी डिटेल्स यहाँ पर कुछ आपको देखने मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर क्रॉस चेक करें, उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। अब जैसे आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ टर्म एंड कंडीशन को आपको चेक बॉक्स करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड का ऑप्शन दिया गया है, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपके 10th के मार्कशीट के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको यहाँ पर आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप में आप देख सकते हैं आपके पास पैन कार्ड है, वोटर ID आप देखकर यहाँ पर उसे एंटर कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर आपको कन्फर्म कैंडिडेट नेम फिर से यहाँ पर एंटर करना होगा सेम लेटर्स यूज़ करके। तो यहाँ पर फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर कर आप नीचे आएंगे। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब आपसे एड्रेस पूछा जा रहा है, तो 1 बाय 1 यहाँ पर लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड यहाँ पर आप इसे टाइप कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको नीचे आना है, जहाँ पर आपको मेल ID वगैरह आपको एंटर करना होगा। तो यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक जरूर करें, कुछ भी चीज़ यहाँ पर एंटर करें तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर मेल ID, कन्फर्म मेल ID आपको यहाँ पर डालना है, जैसे मोबाइल नंबर और कन्फर्म मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। मतलब यहाँ 2 बार आपको रीटाइप करना होगा।
तो चलिए यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेल आईडी मैंने एंटर कर लिया, तो केयरफुली यहाँ पर मेल आईडी डालें क्योंकि ये वेरीफाई होगा। साथ में मोबाइल नंबर भी वेरीफाई होगा, तो ध्यान से यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेम एड्रेस था हमारा प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स करना होगा, ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पर बात करें पासवर्ड की, तो यहाँ पर कैपिटल, न्यूमेरिकल, स्पेशल कलेक्टर और यहाँ पर आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं अपर लेयर और लोअर लेयर का। उसके बाद जैसे आप पासवर्ड यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर आपको कुछ आंसर पूछेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके आंसर यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर क्रॉस चेक करने के बाद कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एक बार क्रॉस चेक जरूर करें, उसके बाद ही यहाँ पर आप सबमिट करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर एडिट वगैरह कर सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सब चीज़ फिल सही किया है कि नहीं आपने। उसके लिए आपको यहाँ पर चेकबॉक्स करना होगा 1 बाय 1। उसके बाद आई एग्रीड करना, अभी भी चाहे तो एडिट का ऑप्शन है, नहीं है तो यहाँ पर आपको एक सबमिट करना होगा और यस करना होगा, जिसमें आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, जहां पर आप उसे एंटर कर कर कंफर्म करेंगे। अगर मान लीजिए ओटीपी नहीं मिलता है तो यहाँ पर रीसेंड का भी ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पर आप रीसेंड कर सकते हैं। फिलहाल देखिए अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अगर कुछ गलती है तो आप अभी भी उसे एडिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर ओटीपी एंटर कर कर यहाँ पर मैं सबमिट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने ओटीपी एंटर कर लिया। अब यहाँ पर सबमिट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ थोड़ा समय लग सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो यहाँ पर आ चुका है और साथ ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पर कैंडिडेट प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट करना है, तो देखेंगे हम कंप्लीट प्रोफाइल यहाँ पर आपका शो कर रहा है, जिसमें आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसे कंप्लीट करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देख रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर डाल चुके हैं, उसके बाद पर्सनल डिटेल यहाँ पर डालना है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड है, फिर प्रोफाइल सबमिशन है। तो ये चीज़ 1 बाय 1 यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर एंटर करते हैं। तो हमने जो पहले एंटर किया था वो यहाँ पर आ जाएगा। जो बची चीज़ें हैं जैसे उसको आपको फिल करना, नेशनैलिटी जैसे आपको फिल करना है, डिसेबिलिटी वगैरह है क्या, कैटेगरी आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 1 बाय 1 यहाँ एक्स सर्विस मैन थे नहीं थे तो उसको यहाँ पर क्लिक करना है, या फिर यहाँ पर आप कंटिन्यू यहाँ पर सर्विस के लिए सेंट्रल के लिए पोस्ट के लिए यहाँ पर सेम आपने अप्लाई किया है नहीं किया है 3 साल के लिए, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 1 बाय 1 यहाँ पर पढ़ के आप यहाँ पर इसे सबमिट करेंगे, ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर यस और नो करने से पहले ज़रूर इसे एक बार पढ़ लें। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड एंटर करना है, अगर समझ में नहीं आता तो उसे रिफ़्रेश भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर यस करना है और आगे बढ़ना है। अब जैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करने बोला जा रहा है। जहाँ पर फोटोग्राफ की बात करें तो जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए और 10 से 200 केबी के बीच में यहाँ पर फ़ोटो आपको अपलोड करना है। तो याद रखें फ़ोटो आपका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, साथ ही में अच्छे से आपका फ़ोटो यहाँ पर हाईलाइट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर उसे अपलोड करें। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर की बात करें तो सेम यहाँ 10 से 50 केबी के बीच आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर चॉइस फाइल में जाना है, जहाँ पर भी आपने सेव किया उसे आप 1 बाय 1 यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो देखेंगे यहाँ क्लिक व्यू में जाकर आप देख सकते हैं कि आपका फ़ोटो और सिग्नेचर सही से अपलोड हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो यहाँ सिंपली आपको कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पर आप क्लिक कर कर आप इसे सेव करेंगे और यहाँ पर यस कर कर आप आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि आप सेव करना चाहते हैं तो यस करना। अब यहाँ पर देखिए आपका प्रोफाइल रिव्यू आ चुका, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर दे सबमिट करने से पहले। तो प्रोफाइल रिव्यू देखने के बाद यहाँ पर 1 बाय 1 चेक बॉक्स करना, जैसे नाम वगैरह, फादर नेम, सब आपने डिटेल जो भी फिल किया यहाँ पर सही फिल किया। उसके बाद ही यहाँ पर आई एग्रीड पे फाइनल सबमिशन करना आपका प्रोफाइल का, तो यहाँ पर यस करेंगे अगर आपको फाइनल सबमिशन करना। अगर अभी भी चाहे तो आप उसे करेक्शन कर सकते हैं। फिलहाल हमने तो चेक कर लिया, तो यहाँ पर हम यस कर कर आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पर यस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल है ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका मेल आईडी अभी आपको वेरीफाई करना है। तो आपको यहाँ पर मेल आईडी वेरीफाई आपने नहीं किया तो यहाँ पर सिंपली आपको मेल आईडी पे क्लिक करना है, यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है। तो जो आपने यहाँ पर मेल आईडी दिया था उसी पे ही आपको ये ओटीपी रिसीव होगा। तो आप अपना मेल यहाँ पर ओपन कर लेंगे और उसे रिफ़्रेश कर लेंगे अगर आपको रिसीव नहीं होता है तो। अगर रिसीव अभी भी नहीं होता है, समय लगता है, तो यहाँ पर रीसेंड का भी ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पर आप इसे रीसेंड कर कर आप ओटीपी अपने मेल पर आपको मिल जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर मिलेगा तो आप उसे एंटर कर कर यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। चलिए तो यहाँ पर मैं वेरीफाई करता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर एक नोट आ जाएगा कि सक्सेस योर ईमेल आईडी इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर सिंपली आपको ओके करना है। अब ओके करने के बाद अप्लाई नाउ पे है और एडिट प्रोफाइल है, तो आप अभी भी एडिट कर सकते हैं। अगर अप्लाई नाउ पे जाएंगे तो आपको पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा।
मिलेगा किस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल, यहाँ पर आपको सब पूछा जा रहा है, डेट, पीजीटी, टीजीटी, साथ ही यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ। तो नॉन टीचिंग स्टाफ में आपको देखने मिल जाएगा जैसे कि आपका लैब अटेंडेंट मिल जाएगा, हॉस्टल वार्डन मिल जाएगा, फीमेल स्टाफ नर्स मिल जाएगा। तो आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं नॉन टीचिंग में, तो आप उसे अप्लाई पे क्लिक कर आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए पीजीटी, टीजीटी, तो यहाँ पर जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, बेस्ट क्वालिफिकेशन है जिसमें आप सुटेबल हो कि इस पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन सही है, क्योंकि मैंने पहले ही आपका एलिजिबिलिटी वगैरह बता दी किस पोस्ट के लिए कितना एलिजिबल आपको होना चाहिए। तो आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप यहाँ पर उसे चॉइस करेंगे। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ पर देख सकते हैं हमको टीजीटी पे हमको यहाँ पर डालना है, यानी हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्शन में आपको अप्लाई का ऑप्शन देगा, तो हम वहाँ पर अप्लाई पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने अप्लाई पे क्लिक किया तो यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर बोला जा रहा है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब उसके बाद अप्लाई फॉर है, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर सी टेट के डिटेल्स यहाँ पर एंटर करने बोल रहा है और फाइनल सबमिशन। तो याद रखें जो भी आप पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सेम यहाँ पर प्रोसेस होने वाला है, कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज होगी बट स्टेप बाय स्टेप सेम होने वाला है। तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो देखेंगे अब उसके बाद अप्लाई फॉर में आपको क्लिक करना ताकि आप यहाँ पर प्रोफाइल कंप्लीट कर पाए। तो यहाँ पर पूछ रहा है पोस्ट अप्लाइड फॉर हिंदी, इंग्लिश और बहुत से लैंग्वेज आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे टीजीटी के। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट यहाँ पर पूछा जा रहा है जैसे कि 3 साल का आपके पास डिग्री है, साथ ही साथ आपने 6 सेमेस्टर या फिर 4 ईयर का इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट यहाँ पर लिया हुआ है, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से कोई सा भी एक अगर आपके पास यहाँ पर डिग्री है तो आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं फटाक से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद देख सकते हैं अब यहाँ पर लैंग्वेज पूछा जा रहा है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। एक्सपीरियंस वगैरह है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने इंग्लिश एंड हिंदी अदर लैंग्वेज में भी यहाँ पर आपने टीचिंग की है तो यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके पास अगर कंप्यूटर नॉलेज है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 बाय 1 आप डिटेल चेक क्रॉस चेक जरूर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन एंटर करना, तो जैसे आपके पास बैचलर डिग्री है तो यहाँ पर देख सकते हैं पास स्टेटस, ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ पर लेंगे। कोर्स यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कौन सा कोर्स था आपका, साथ ही यहाँ पर यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करना। तो ये चीज़ का याद रखेंगे कि अगर यूनिवर्सिटी आपका नहीं मिलता तो अदर में जाकर या फिर एनी अदर रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर वहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का आप नाम एंटर करेंगे, साथ में परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे और आपका एग्रीगेट जो भी था यहाँ पर टोटल और ऑब्टेन में आप एंटर करेंगे, परसेंट कैलकुलेट हो जाएगा। साथ ही अब यहाँ पर सब्जेक्ट आपको एंटर करना है, तो यहाँ पर आपको मार्कशीट में आपके सब्जेक्ट मिल जाएंगे, तो 1 बाय 1 यहाँ पर आप उसे एंटर कर लेंगे। तो अब नीचे आते ही यहाँ पर बीएड का आपको डिटेल्स एंटर करना है, जैसे पासिंग स्टेटस आपका क्या था, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग क्या था, उसके बाद कोर्स आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे यूनिवर्सिटी बोर्ड अगर आपको नहीं मिलता फिर से तो आप यहाँ पर एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, अदर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे, फिर परसेंट मैंने बताया एग्रीगेट यहाँ पर निकाल लेंगे, साथ ही यहाँ पर सब्जेक्ट आपको एंटर करना 1 बाय 1। उसके बाद यहाँ पर आप कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सेव करेंगे, और एक बार सेव करने से पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर करें कि आपके जो डिटेल्स हैं वो सही है कि नहीं, तभी आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर सी टेट का क्वालिफाइड डिटेल्स यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर यस करना है आपको। उसके बाद कौन सी ईयर से आपने क्वालिफाइड किया है, जुलाई है, दिसंबर है, तो यहाँ पर ईयर के साथ आपको डिटेल्स देखने मिल जाएंगे, तो उसे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर आपको सी टेट का यहाँ पर एंटर करना है, तो ये चीज़ का याद रखेंगे, ये सब डिटेल्स आपको सर्टिफिकेट में देखने मिल जाएंगे, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर रोल नंबर वगैरह एंटर करेंगे। साथ ही यहाँ पेपर कौन सा था सी टेट का, उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ 1 बाय 1 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप कैप्चा कोड एंटर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ मैंने डिटेल फिल कर लिया है। आप कैप्चा कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका रिव्यू पेज आ चुका है, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। फिर नीचे आके यहाँ पर अप्लाई फॉर एजुकेशन डिटेल्स जो थे उसे चेक बॉक्स करना। उसके बाद यहाँ पर फाइनल सबमिशन के लिए आई एग्रीड करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर फाइनल सबमिशन हो चुका। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन का फ़ी हमें पे करना, तो यहाँ पर जो आपका फ़ी है वो यहाँ पर टोटल आपको बता दिया है कितना पे करना। अगर अभी भी चाहें तो एडिट का ऑप्शन दिया गया एप्लीकेशन में, एडिट कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए हमें पेमेंट करना है, तो यहाँ पर पेमेंट एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर पेमेंट गेटवे यहाँ पर ओपन हो चुका, तो चेक बॉक्स करना है, प्रोसीड करना है। उसके बाद प्रोसीड करते ही यहाँ पर देखेंगे कि आपको एक सेलेक्ट
पेमेंट प्रोवाइडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर चेक बॉक्स करेंगे उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट में आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि रीलोड रिफ्रेश वगैरह नहीं करेंगे, यहाँ पर वेट करेंगे। जैसे यूपीआई है, नेट बैंकिंग या फिर क्यूआर कोड से भी आप इसे पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको ऑप्शन दे रहा है क्यूआर कोड का, तो यहाँ पर आप उसे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही यहाँ पर देखेंगे सेलेक्ट क्यूआर कोड कर आप मेक पेमेंट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं सेलेक्ट पेमेंट कर यहाँ पर पे कर लेता हूँ क्यूआर कोड से। तो देखिए मैंने यहाँ पर पेमेंट कर लिया। तो यहाँ पर डाउनलोड कंफर्मेशन पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, पेमेंट भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो हमें फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड करना, तो सिंपली डाउन कंफर्मेशन पेज यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपका फॉर्म आ चुका है। तो आप इसे डाउनलोड के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया डाउनलोड पेज के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा जो PDF है डाउनलोड हो चुका है सक्सेसफुली। तो आप इसे प्रिंट कर या फिर PDF में भी सेव कर अपने पास रख सकते हैं। तो ऐसे ही आप EMRS का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और ऐसे ही इसका ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। चलिए तो फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।